नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। यति नरसिंहानंद और बाकी लोगों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। पकड़ा गया था यति नरसिंहानंद हरिद्वार से किस बात को लेकर के, महिलाओं के बारे में, जो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री हैं उनके कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बात कही थी, अपशब्द कहे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुकदमे लगने लगे, हेट स्पीच के लगने लगे। अब जो उसने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था कि मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं मानता पुलिस और फौज और सेना, और मुझे भरोसा नहीं है, अब इस पर भी मुकदमा लग गया है और परेशानी बढ़ गई है यति नरसिंहानंद की। आपको खबर दिखा रहे हैं हम हाई कोर्ट से किस तरह से उसको अब शिकंजा कसा जा रहा है। अब उसको पता चल जाएगा दाल आटे का भाव, यानी कि पता चल जाएगा कि जब कानून अपनी हकीकत में रोल अदा करने पर आता है तो इस तरह के गुंडे और मवाली या साधु के भेष में छिपे हुए शैतान बच नहीं पाते। आप देखिए धर्म संकट में पड़ी धर्म संसद। नरसिंहानंद पर अवमानना की मंजूरी के बाद अलीगढ़ में धर्म संसद टली। भड़काऊ बयान पर दिल्ली कोर्ट भी करेगी सुनवाई। कौन सा बयान? हरिद्वार में हुई धर्म संसद में कथित हेट स्पीच में शामिल धर्मगुरुओं और कथित राष्ट्रवादियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए धर्म संसद के नेता यति नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि अब आपके गले में सही तरह से फंदा पड़ा है। अब आपको मालूम पड़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, कानून और इनके बारे में जो जब आपके मुंह से निकलता था आप गंदगी निकालते थे, अब आपको पता चलेगा कि आप कितने दिन जेल रहते हैं और आपके साथ क्या क्या होना है। देखिए आपको मैं बताता हूं, उधर अलीगढ़ में 22-23 जनवरी को भी एक नया इन्होंने बना दिया था कि यहां भी धर्म संसद करेंगे। धर्म संसद को टाल दिया गया है जो 22-23 जनवरी में होनी थी अलीगढ़ में। वहीं 17 दिसंबर को दिल्ली में हुए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में भड़काऊ सांप्रदायिक बयान देने पर सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के खिलाफ दायर याचिका भी दिल्ली की साकेत कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। वो एक आदमी तुम्हें दिखता है सुदर्शन चैनल पर जो कलम की जगह तलवार उठाए दिखता है, और यति नरसिंहानंद के एक बार मंदिर में आके भी कहा था कि इतनी जोर से नारा लगाइए कि वहां पर जाए जामा मस्जिद पर, और वहां पर दिल्ली में युवा वाहिनी के प्रोग्राम के अंदर कहा था कि मार देंगे और मर जाएंगे, दुनिया भर का काम कर देंगे। इस पर भी अब पता चल जाएगा कि कलम और तलवार में क्या फर्क होता है। इस मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी। जो सुदर्शन न्यूज का जो बैठा एंकर है घड़े नुमा, उस पर क्या मामला हुआ है। चलिए, धर्म संसद को टालने के पीछे कोरोना के बढ़ते मामले, चलिए तो अलग बात है। अलीगढ़ में होने जा रहे 2 दिवसीय धर्म संसद की आयोजक महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने कहा कि चुनाव के पहले चरण और कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ये फैसला लिया गया है। लेकर तो देखिए अब आप। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ी बात यह कि मेरे 2 धर्म योद्धा यति नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जेल में हैं। नारायण त्यागी की भी जमानत खारिज हो चुकी है आज। धर्म संसद टालने के इस फैसले के एक दिन पहले ही अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी को जोड़कर देखा जा रहा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता शची नेल्ली ने यति नरसिंहानंद के एक इंटरव्यू में दिए गए बयान के आधार पर उनके खिलाफ अवमानना को लेकर अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा था। ये होते हैं जागरूक नागरिक जिन्होंने पत्र लिखा। यह इंटरव्यू गत 14 जनवरी की ट्विटर पर वायरल हो गया था। अब आगे देखिए अखबार क्या लिखता है कि एक इंटरव्यू में नरसिंहानंद ने दिया था आपत्तिजनक बयान। वो कौन सा बयान है वो देख लीजिए। पत्र में नेल्ली ने नरसिंहानंद की तरफ से विशाल सिंह नाम के एक व्यक्ति को दिए गए एक इंटरव्यू में टिप्पणी को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के अपमानजनक बताया था। इंटरव्यू में जब नरसिंहानंद से हरिद्वार संसद की कार्रवाई के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, आप सुनिए, सुप्रीम कोर्ट इस संविधान से हमें कोई भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और इस संविधान में हमें कोई भरोसा नहीं है। यह संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान में विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। जो लोग इस सिस्टम पर, नेताओं पर, इस पुलिस पर, फौज और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना है वो सारे कुत्ते की मौत मरने वाले हैं। ये शब्द थे उस यति नरसिंहानंद के जो उसने कहा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने पाया कि यति नरसिंहानंद की ओर से दिया गया बयान आम नागरिकों की नजर में शीर्ष अदालत के प्राधिकार को
का प्रयास है, यह निश्चित तौर पर भारत के सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। अब ये तस्वीर और देख लीजिए, ये तिलक लगा के खड़ा है, ये सुरेश चौहान के। सुरेश चौहान के खिलाफ कोर्ट करेगा कार्रवाई, इसके खिलाफ भी हो रही है। वहीं दिल्ली में सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के खिलाफ 19 दिसंबर को युवा वाहिनी, जो मैंने आपको बताया था, कार्यक्रम में वीडियो को लेकर साकेत कोर्ट ने सुनवाई के लिए तैयार हो गया। इस वीडियो के मुताबिक सुरेश ने कार्यक्रम मौजूद को में भीड़ को शपथ दिलाई कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ने, मरने और मारने के लिए तैयार हैं। ये याचिका वेलफेयर ऑफ पार्टी इंडिया के अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास ने लगाई है। चलिए, तो अब इनके ऊपर चल गया है शिकंजा, गले में फंदा। लेकिन सवाल इस बात का हो रहा है कि एक जागरूक नागरिक ने पत्र लिखा के वेणुगोपाल जी को, अटॉर्नी जनरल को। सरकार का जो तंत्र है ना, सांसदों का, राज्यसभा का 750 सांसद टोटल मिला के, उत्तर प्रदेश के अगर कहो जाए या तो वहां पर कहो उत्तराखंड में, इन विधायकों का, इन सरकारों का क्या काम बनता था? एक जागरूक व्यक्ति अटॉर्नी जनरल को खत लिखेगा जब कार्रवाई होगी, महीनों बाद वो तो होगी। लेकिन आपने जो शपथ उठाई है और संविधान के ऊपर कसम खाई है, आपने सो मोटो क्यों नहीं लिया? आपने खुद संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप चाहते हैं। इन बातों से क्या यह जाहिर नहीं होता कि आप चाहते हैं ऐसा कि इस तरह के कुकुरमुत्ते समाज के अंदर किसी तरह से नफरत फैलाएं, हिंदू मुस्लिम हो जाए और चुनाव में फायदा उठा लें? क्या ऐसा नहीं है? क्या आपसे ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि ये धर्म संसद लगा करके जो भड़काऊ बयान है, उससे एक वर्ग अपने आप को दीवार से लगा महसूस करेगा और दूसरा वर्ग ये सोचेगा कि इनका इलाज हो गया और खुश होकर के वोट दे देगा? क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, जैसा कि जानकार कहते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है, मानना पड़ेगा। ये बात अलग है कि अड़चने लगा देती हैं सरकारें बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ऐसे फैसले देने के लिए जानी जाती हैं, ऐसी नज़ीरें देने के लिए जानी जाती हैं कि एक आम आदमी, कमज़ोर आदमी जब परेशान होता है सिस्टम से, सरकार से, नेताओं के जाल से, तंत्र से, उस वक्त जो वो देखता है गुंबद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इस तरह से, तो उसको यकीन से भर जाता है कि नहीं, ये संविधान की कॉपी भी मेरे हाथ में भी और मेरे अधिकार की बात कहती है, रक्षा करने की बात कहती है। और यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की हमारी खूबसूरती है कि जब जब इस तरह के कुकुरमुत्ते किसी भी वर्ग में हो उठते हैं, तो उनका गला दबाने का काम हमारी कोर्ट करती है, हमारा कानून करता है। लेकिन ये उनसे पहले सरकारों को करना चाहिए और पकड़ करके खड़े कर देना चाहिए कि ऐसा इसने किया है मिलॉर्ड, और हम इसको लेकर के आ गए, लेकिन नहीं करेंगे आप। चलिए, खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।